ACCA SBL students. So how are you guys? Guys, ACCA के सितंबर एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम अब आ चुका है एंड अगर आपने अभी तक अपनी ACCA की SBL की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो दिस वीडियो इज इंडिकेशन शोइंग कि अब जो है राइट टाइम है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का एंड अपनी प्रोफेशनल जर्नी को एक स्टेप आगे लेके जाने का। तो बच्चों, अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपनी ACCA की प्रोफेशनल लेवल की जर्नी जो है स्टार्ट करना चाहता है ACCA के SBL सब्जेक्ट से, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट जो है अपनी ACCA की जर्नी जो है SBL से ही स्टार्ट करते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्किल लेवल के बाद भी जा रहे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि अपने एग्जाम्शन बैकग्राउंड के बाद जा रहे होंगे एंड उनको ये नहीं पता है कि एसबीएल बैच क्या होता है, एसबीएल सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें हम क्या क्या कवर करते हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर एसबीएल क्लासेस। तो गाइस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। नाउ आज समझते हैं कि एसबीएल सब्जेक्ट के बारे में एंड हम अपने एसबीएल की जर्नी में क्या क्या चीजें कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसीसीए के एसबीएल के टॉपिक एरियाज के बारे में। एसबीएल की नॉलेज यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर आपको सच में ही बिजनेस लीडर बनाता है एंड बिजनेस लीडर बनाने के नाते और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं कॉकटेल ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट बोलती हूँ, क्योंकि इसमें ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, हर तरह की नॉलेज जो है यूज होती है, बीटी की नॉलेज यूज करती है, एफएम की नॉलेज यूज होती है। तो ये इसीलिए इसके टॉपिक एरियाज में से सबसे पहले हम सीखते हैं लीडरशिप के स्किल्स, क्योंकि वो तो इसके नाम में ही है। उसके बाद हम सीखते हैं कुछ एथिकल एरियाज, बिकॉज एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा अकाउंटेंट या एक अच्छा ऑडिटर एथिकल नहीं हुआ तो बात ही क्या है। तो ये एथिक्स के स्किल सीखने के बाद फिर हम इसमें जो है बात करते हैं गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर रिलेटेड एरिया, बिकॉज लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, स्टेक होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज बिजनेस एनवायरमेंट एंड उसी के साथ साथ हम सीखते हैं गवर्नेंस रिलेटेड एरिया। अब बात आएगी हमारे पास रिस्क की एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरिया, बिकॉज बिजनेस में रिस्क को कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कंसीडरिंग द डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट। अब रिस्क को सीखेंगे, टेक्नोलॉजी को भी कंसीडर करेंगे एंड उसके अलावा हम जो है इन सभी एरियाज को, बिकॉज ये सारे तो हैं हमारे कुछ टॉपिक एरियाज के ग्लिम्सेस, तो इन ग्लिम्स के बाद हम सीखते हैं इन्हीं सभी एरियाज को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में अप्लाई करना। तो हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे वो भी सीखेंगे। एंड अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे एसबीएल का सब्जेक्ट एक स्पेशल सब्जेक्ट है, कंपलसरी पेपर है जो कि इंडस्ट्री की नॉलेज के ऊपर बेस्ड है एंड हर बार हर अटेम्प्ट में आपके पास क्या आती है, एक स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो कैसे अप्लाई की जाती है कंसीडरिंग द प्री सीन, क्योंकि प्री सीन आपको आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी टॉपिक एरिया आने वाला है उसके बारे में गाइडेंस देता है, तो हम प्री सीन के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड देन इतना ही नहीं, देखिए नॉलेज तो ले लिया बट क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं किया तो फिर क्या ही फायदा। तो हम जो है अपने लेक्चर्स में क्वेश्चन फ्रेमिंग भी सीखते हैं कि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में, एक जो प्रोफेशनल सिनेरियो में टेक्निकल नॉलेज को प्रोफेशनल वर्डिंग के साथ कैसे लिखा जा सकता है वो भी हम अपने सेशंस में सीखने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सब कुछ सीख लिया, क्वेश्चन फ्रेमिंग भी हो गया एंड देन अब बारी आएगी आप लोगों के पेपर अटेम्प्ट करने की एंड हमारी बारी आएगी उन पेपर्स को चेक करने की। तो यस, आई विल बी पर्सनली इवैल्यूएटिंग योर मॉक्स इन दिस केस। अब ये तो हो गया कि हम अपने बैचेस में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। अब समझ लेते हैं कि आपके एसबीएल का एग्जाम फॉर्मेट क्या है। वैसे तो ये सब कुछ हम क्लास में एंड ओरिएंटेशन सेशन में भी देखते हैं, बट सबसे पहले बात की जाए पेपर के एग्जाम के स्ट्रक्चर की। तो एसबीएल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये 100% मार्क्स का पेपर तो है ही है, बट यहाँ पर हमारी जो टेक्निकल नॉलेज होती है दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। इसमें 20 मार्क्स जो होते हैं प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। प्रोफेशनल मार्क्स कंसीडरिंग हमारे पास जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो गया, कमर्शियल एक्यूमेन हो गया, इवैल्यूएशन स्किल हो गया, एनालिसिस स्किल हो गया, तो ये सारे प्रोफेशनल स्किल्स आते हैं जो कि फोर पर मार्क्स का जो हमारा जो होता है पर स्किल जो होता है 4 मार्क्स का होता है। अब पेपर की ड्यूरेशन इज 3 hours 15 minutes एंड पासिंग मार्क्स इज 50% जस्ट लाइक अदर पेपर्स। पेपर में हमें जो है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की उस सिनेरियो से रिलेटेड जो कि हम ऑलरेडी जो है सीख लेते हैं पहले ही कि कैसे प्री सीन बेस्ड सेशन में कि कैसे ये अप्लाई होगा।
नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बैच को बाय करना चाहते हैं बच्चों, तो अगर आप इस बैच को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस स्क्रीन पे दिए गए स्कैनर से जो है आप हमारा बैच जो है बाय कर सकते हो। बैच जो है वीकेंड बैच है, सो अगर आप वर्किंग भी हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो अच्छे से आपका मैनेज हो जाएगा। वीकेंड क्लासेस हैं सैटरडे संडे, एंड उसके अलावा आपके पास जो ये जो भी लाइक आप जो है रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो प्रॉपरली आपकी जो है अवेलेबिलिटी को देख के ध्यान में किया गया है। बैच की ड्यूरेशन जो है लाइक नॉर्मली आपके पेपर से 1 महीना पहले तक ऑलमोस्ट जो है सिलेबस एरिया कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस जो है जारी रहेगी। अब जो वैलिडिटी रहने वाली है इस बैच की 31 दिसंबर तक है, तो अगर आप अपने एसीसीए की जर्नी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी वैलिड रहेगा बच्चों, चाहे आप सितंबर एग्जाम के हैं, चाहे आप दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट। So now let's come to the point that what we will be offering in this batch. तो देखिए बैचेस जो होते हैं लाइव क्लासेस हैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट इफ एनी चांस आप लोग जो है किसी भी रीजन के कारण क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो हर एक क्लास का जो है आपको रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल होगा, एंड दैट विल बी विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आप उसको देख सकते हैं। अब हर टॉपिक एरिया के बाद आपको ये भी समझना जरूरी है कि आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, तो इसीलिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है आपको मिलेगा। आपके पास लेक्चर नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसके अलावा आपके पास उसी सब्जेक्ट का ई बुक भी अवेलेबल होगा, जो कि ऑलरेडी हमने जो है बनाया है, फैकल्टी के द्वारा बनाया गया, तो ई बुक मिलेगा इजी लैंग्वेज में। एंड पढ़ाई कर रहे हैं तो डाउट तो आएगा ही आएगा, बट डाउट से डरना नहीं है, बिकॉज डाउट सॉल्विंग के लिए टीम आपके पास अवेलेबल है। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपको ऐप पर अवेलेबल है। एंड अगर बाय चांस आप जो है एग्जाम्शन से आ रहे हैं एंड अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, तो आपको रजिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी मिलेगा, एंड इन केस आपके ऊपर कोई भी डिस्काउंट कूपन एप्लीकेबल होगा, तो वो भी आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा, कंसीडरिंग पीडब्ल्यू इज अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर। अब ये सारी फैसिलिटीज के अलावा, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस हुआ, मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी, सो दैट यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। एंड अब मॉक भी होगा, टेस्ट भी होगा, रिवीजन भी होगा, बट एक और बहुत खास ऑफरिंग है। देखिए आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ जूम सेशन। जूम सेशन लाइव होते हैं, वीकली होते हैं, सो दैट आपकी हमारे से इंटरैक्टिविटी बनती रहे। एंड इतना ही नहीं, ट्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, एसएमई से कनेक्ट होने के लिए आपके पास है डेडिकेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप। उस टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प से जो है आप हमसे कनेक्टेड जो है रह सकते हैं। तो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी होंगे आपके हमारे साथ। अब बात ये कर लेते हैं कि मैम ये बैच में आपने इतने सारे फीचर्स बताए, तो ये दिखेंगे कैसे? तो एक बार मैं आपको थोड़ा-सा जो है शो कर सकती हूँ कि एसीसीए बाय पीडब्ल्यू का जो ये कोर्स है वो कैसे आपको मिलेगा। आप pw.live पे जाएँगे, आप देख पा रहे हैं ये एसबीएल का बैच है। आप जैसे ही इनरोल होंगे आपके पास कुछ ऐसा-सा दिखेगा, एंड आप जो है यहाँ पर रिसोर्सेज सेक्शन में अपने बैचेस के जो भी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, बैच की डेमो वीडियोस हैं, टेस्ट प्लानर्स हैं, ये सब कुछ जो है आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। जैसे कि डेमो की तरफ भी मैं आपको दिखाऊं कि लेक्चर का प्लानर तो हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ अपडेटेड रहता है कि किस दिन कौन सा लेक्चर होने वाला है, सो दैट आप जो है अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी जो है प्लान कर लें। तो प्रॉपर प्लानर भी आपको ऑलरेडी जो है उस पे मिलेगा कि आप जो है कैसे कब कब क्या करने वाले हैं। तो एंड इसके अलावा आपको और क्या-क्या मिलेगा, आपके पास टेस्ट वगैरह की सारी डिटेलिंग होगी, कोई भी नोटिफिकेशन होगा, वो सारा कुछ जो है आपके पास ऐप पर ही आएगा। तो बच्चों, अब ये थी हमारी बैच के बारे में सारी डिटेल्स, एंड आई होप आपको जो है क्लैरिटी है। तो अब दिस इज द राइट टाइम, डोंट डिले योर जो भी एसीसीए की जर्नी की प्रिपरेशन है, तो जल्दी से जाइए एंड बैच को जो है एनरोल कीजिए, एंड फिर हम मिलते हैं हमारी क्लासेस में। थैंक यू।